सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा, आप सभी अच्छे होंगे। आज हम 6 अक्टूबर को वर्कशीट नंबर 40 पर बात कर रहे हैं और हमारा पाठ चल रहा है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। देखिए, हमने अभी रेल मार्ग और सड़क परिवहन की बात की। आज हम बात कर रहे हैं जल परिवहन की। बच्चों, जल परिवहन सबसे सस्ता साधन है। वो इसलिए सस्ता साधन है क्योंकि उसको बनाने में हमें किसी भी प्रकार के खर्चा नहीं आता है, क्योंकि भगवान की दया से हमारे यहाँ पर पानी बहुत है, नदियाँ बहुत हैं, नहरें बहुत हैं और समुद्र काफ़ी हैं। तो इसीलिए जल परिवहन हमारा सबसे सस्ता साधन है। भारत में जो अंतःस्थलीय नौ संचालन जल मार्ग है वो है 14,500 किलोमीटर लंबा, और इसमें जितनी भी नौकाओं का यूज़ होता है उसमें मशीनें से चलने वाली जो नौकाएं हैं वो 5,685 किलोमीटर लंबा रास्ता पर चलती हैं। अब देखिए, भारत सरकार द्वारा 3 राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किए गए हैं। पहला है हल्दिया से इलाहाबाद, दूसरा है सदिया व धुबरी के मध्य, और तीसरा है केरल में पश्चिम तट नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक। बच्चों, हमारा जो भारत का आप नक्शा देखते हैं तो आप उस पर गौर करिए कि हमारे जो राज्य हैं वो समुद्री तट से 7,516 किलोमीटर समुद्री तट रेखा को छूते हुए निकलते हैं, जिस पर 12 मुख्य और 200 लगभग मध्यम व छोटे पत्तन हैं। स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में पाकिस्तान भी यहीं का हिस्सा था और कराची बंदरगाह था, लेकिन अब पाकिस्तान दूसरा देश बन गया है। तो कराची बंदरगाह की कमी को पूरा करने के लिए और साथ में मुंबई जो बंदरगाह था उस पर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ गया था, यानी कि वहीं से सामान आता जाता था। तो इस कमी को पूरा करने के लिए कांडला बंदरगाह को विकसित किया गया है, और ये एक ज्वारीय बंदरगाह है। यानी कि आपको पता है कि समुद्र में जो ज्वार भाटा आते हैं, तो ज्वार भाटा के कारण जिस जगह पर ज़्यादा आते हैं हमारे जहाज़ों की जो स्पीड है उसमें बहुत फ़र्क पड़ता है और ईंधन हमारा कम लगता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, अक्सर ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अब आगे बात करते हैं कि हमारे देश में जो सबसे छोटा बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर, और सबसे बड़ा बंदरगाह है मुंबई में। बेटा, एक क्वेश्चन और आता है कि प्राचीनतम कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई जो है वो पुराना भी है और उसको बनाया गया है, यानी वो प्राकृतिक नहीं है, अपने आप नहीं बना। इससे चेन्नई बंदरगाह से जो सामान लाया ले जाया जाता है, इस संदर्भ में मुंबई के बाद इसका दूसरा स्थान है। बच्चों, जैसे आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश परिवहन रोडवेज की बसों पर लिखा होता है, या जिस स्टेट में जो भी रोडवेज की बसें चलती हैं तो उन सब बसों को संचालित करने का जो जिम्मा होता है वो निगम के पास होता है। इसी प्रकार से आंतरिक जल परिवहन को संचालित करने का जो जिम्मा है वो है केंद्रीय आंतरिक जल परिवहन निगम, और इसकी स्थापना 1967 में कोलकाता में हुई थी। इसी प्रकार से इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसमें शिपिंग एवं समुद्री आवागमन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए 1986 में स्थापना की गई। जैसे आप देखते हैं कि हर शहर में एक अथॉरिटी होती है जहाँ पे लाइसेंस वगैरह और सब कुछ परिवहनों की चेकिंग होती है। इसी प्रकार से ये वाटर के जो हमारे यातायात हैं उनकी अथॉरिटी है।
अब बात करें भारत के कुल यातायात में आंतरिक परिवहन का जो योगदान है अब घटकर सिर्फ 1% रह गया है, जबकि देश के कुल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का 95% समुद्री पत्तन के माध्यम से ही व्यापार होता है। अब हम चर्चा करते हैं प्रश्न उत्तर पर। पहला प्रश्न है, जल परिवहन के प्रमुख कौन कौन से साधन हैं? तो आप इसमें लिख सकते हैं कि नौका है, स्टीमर हैं, पानी के जहाज़ हैं। दूसरा प्रश्न है, जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता क्यों है? ये मैं आपको पहले बता भी चुकी हूँ, क्योंकि इसके लिए किसी मार्ग को बनाने की ज़रूरत नहीं होती है और इसीलिए इस पर खर्चा नहीं आता, कोई मटेरियल का प्रयोग नहीं होता। और ज्वार भाटा की वजह से जितने भी जल परिवहन हैं उनकी स्पीड भी बढ़ जाती है। और जैसे हम सड़क का प्रयोग करते हैं, रेलवे लाइन का प्रयोग करते हैं, तो उनका मेंटेनेंस आता रहता है। सड़क टूटती फूटती रहती है, घिसती रहती है, तो उसको बार बार रिपेयर कराना पड़ता है। तो जल परिवहन में ऐसी कोई बात नहीं है, कोई रिपेयर कोई मेंटेनेंस का खर्चा नहीं आता। सिर्फ उसके ऊपर जो चलने वाले जहाज़ या नाव हैं उनको मेंटेनेंस करना पड़ता है। तो इसीलिए जल परिवहन अन्य परिवहन की तुलना में सस्ता होता है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय जलमार्गों के नाम लिखिए। मैंने आपको बताया था सबसे पहला जो जलमार्ग है हमारा हल्दिया से इलाहाबाद के मध्य है, दूसरा हमारा सदिया व धुबरी के मध्य है और तीसरा हमारा केरल में पश्चिमी तटीय नहर कोट्टापुरम से कोल्लम तक है। प्रश्न नंबर 4 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से बंदरगाह की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, लास्ट में जो मैंने अभी लाइन आपको समझाई थी कि आंतरिक परिवहन में तो हमारे जल परिवहन का प्रतिशत कम हो गया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समुद्री पत्तन के माध्यम से जो व्यापार होता है वो होता है 95%। अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं जब एक देश दूसरे देश से आयात और निर्यात करता है, तो क्योंकि भारी और ज़्यादा सामान को लाने ले जाने के लिए जल परिवहन सबसे सस्ता और सुगम साधन है, तो इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बंदरगाह की भूमिका बढ़ जाती है। बंदरगाह एक बार मैं चलो आपको समझा देती हूँ, उसको कहते हैं जहाँ पर हमारे पानी के जहाज़ आते हैं, लोड होते हैं और फिर वहाँ से चलते हैं। तो एक तरह का जैसा आपका बस स्टैंड होता है, रेलवे स्टैंड होता है, तो इसी तरह से आपका जहाज़ों के रुकने के लिए जो जगह नियत होती है उसको हम बंदरगाह कहते हैं। तो आशा है आपको आज की वर्कशीट बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच।